जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी का सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का भक्तगणों इस न्यू फ्रेश भागवत कथा की वीडियो पर। हर दिन हमारे वीडियो देखने वाले सारे भक्तगण सभी आपको पता है कि इस वीडियो पर क्या होता है। और जो लोग न्यू विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो वो लोग थंबनेल देख के कुछ उनको ज्ञात होगा। अगर नहीं पता है घबराने कोई बात नहीं भक्तगणों। यहाँ पे वीडियो के अंदर आप यही देखने को मिलेगा कि जो उड़िया भागवत है, जो भगवान प्रभु स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जी का द्वारा सरलीकृत किया गया था, संस्कृत महाभारत की जो व्यासदेव जी ने रचा था, तो उसे संस्कृत भागवत की रचना किया गया है उड़िया भाषा में अनुवाद होकर। तो उसी भागवत को हमने मतलब कि भगवान की कृपा से आपके सामने जो लोग जो जिज्ञासु भक्त होते हैं कि उन्हें भगवान के बातें सुनने में अच्छा लगता है। और आप सभी लोग को पता है चारों धाम है हमारे देश के, यानी कि पूरे विश्व में चारों धाम है। और एक चारों धाम में से एक है प्रभु श्री जगन्नाथ के महाप्रभु के मंदिर, यानी कि पुरी में, उड़ीसा की पुरी में। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जगन्नाथ दास महाप्रभु जी जो कि नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, कपिलवस्तु ब्राह्मण शासन की, तो उनके द्वारा भगवान प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद होता है, प्रभु स्वयं नारायण देव की आशीर्वाद होता है। और वो उनके आशीर्वाद से वो जगन्नाथ महाप्रभु हर दिन कहते थे भागवत की, उड़िया भागवत कहते थे। और जगन्नाथ दास जी ने उन्हें लिखते थे, दिन भर लिखते थे, शाम होते ही गाते थे भगवान के पास बैठकर। तो भगवान को बहुत प्रिय होता था। तो जो लोग मंदिर आते हैं, यानी कि उड़ीसा आते हैं और उड़िया भाषा के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे पढ़े जाने वाले, पठन करने जाने वाले भागवत, उड़िया भागवत की जानने की बहुत इच्छा रखते हैं। तो उन लोगों के लिए भगवान की तरफ से हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारे चैनल की तरफ से भगवान की इच्छा से, तो हम ये प्रयास रहता है कि जो सारी उड़िया भागवत है आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करके समझा जाए। तो ठीक है भक्तगणों, अब आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ठीक है, मैं हर वीडियो की बात ही पहले उड़िया में पाठ करूँगा, बाद में हिंदी में आपको लाइन बाय लाइन समझा दूँगा। ठीक है, अगर त्रुटि होती है तो क्षमा कीजिए। तो अगर चलिए शुरू करते हैं। नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयः मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोगिलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिकाः भुवि भावुकाः। पूर्वाभास की देते हुए ये आपको कहना चाहूँगा, ज़रूर बताना चाहूँगा कि पूर्व यानी कि जो पिछले वाली वीडियो, यानी कि पिछले वाले भाग में क्या हुआ है, कलियुग का आगमन हुआ है, सारे मुनि ऋषियों ने अपना त्याग करके नैमिषारण्य में बैठे चले आए हैं। उसके बाद सुखमुनि के प्रवेश होते हैं और सारे मुनि ऋषियों ने सुखमुनि को अपने मध्य भाग में बैठाकर भगवान के विषय में जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं, और उनको उत्तर देते हैं सुखमुनि जी उत्तर देते हैं। क्योंकि ना सुखमुनि जो होते हैं व्यासदेव जी का शिष्य है, जो संस्कृत महाभारत की रचना किया करे थे। तो केवल संस्कृत भागवत नहीं, उसके अलावा सारी भागवत की, यानी कि क्षमा कीजिए, यानी कि सारी ग्रंथों की वो व्यासदेव जी ने रचना किया था। आगे भी पढ़ेंगे उनके बारे में। तो उनका शिष्य थे वो, और क्या थे ना, वो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी थे सुखमुनि। तो उनसे जानने के लिए सारे साधु संतों मुनि ऋषियों ने उनसे पूछते हैं। तो उनका उत्तर देते हुए सुखमुनि के पहले भगवान के बारे में वर्णना करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भगवान के भक्ति करने में क्या होता है, यानी कि भक्ति योग बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। उसके आगे कहते हैं भगवान के सारे अवतार के बारे में कहते हैं। तो उसी वजह हमारा विश्राम लिया था, सारे अवतार की बातें वीडियो के अंदर आपको बता ही दिया था। तो आप वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो पहले पाठ करते हैं उड़िया में। आज की विषय प्रारंभ करते हुए पहले उड़िया में पाठ करते हैं, बाद आपको हिंदी में समझाते हैं। तो बने रहिए। विष्णुरा जन्म कर्म वाणी जया जत्ने नित्य सोणी
रात्र दिवस मध्ये जेवे कालवंचन्ति कृष्ण भावे से दुख संकट उतारन्ति जन्म मरणे नाही भ्रांति विष्णु जनमय जनहिते हेमन्ते नाना रूप जेते स्वभावे रूप जार नाही निर्लपे निरंजन सेहि मायार गुणे विरचित महत आदिर संभूत जेसने मेघ शून्य थाई गगने धूଳି जे उड़ई ताहाकु दृष्टि ऊर्ध्वे देखी जे सत्य प्राहे उपलखी ताहाकु बोली ज्ञानहीन एबे हो शुण मुनि जन। तो प्रिय भक्तगण, यहाँ पे उड़िया भाषा की पाठ किया, तब हिंदी भाषा में आपको समझाता हूँ। भक्तवृंदों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विष्णु यानी कि प्रभु नारायण यानी कि स्वयं अनादि अनंत प्रभु श्री कृष्ण प्रभु नारायण की जो गाथा सुनता है, ठीक है, जो सारे जो जन्मे सारे जो अवतार की गाथा जो सुनता है, क्या होता है फ़ायदा, यह आप ध्यान देकर सुनिए। इस भागवत में लिखा गया है, भागवत कहता है कि इसे ध्यान देकर सुनिए। जो रात्र और दिवस यानी कि दिन और रात जो क्या करते हैं ना, कृष्ण की भावना करते हैं, यानी कि कृष्ण के प्रेम में यानी कि कृष्ण की भक्ति में नित्य चिंतन करते हैं, वो संसार में कभी दुख कष्ट नहीं भोगते हैं, ठीक है। ना ही किसी प्रकार की चीज़ें फ़ायदा देने वाले चीज़ें होते हैं, ना ही नुकसान देने वाली चीज़ें। तो वो ज्ञान जिसका हृदय में भक्ति बढ़ता है, तो उसके ज्ञान में उसके मस्तिष्क में ज्ञान और वैराग्य भावना आता है, जो कि हमने पिछले वाली वीडियो में ज़रूर बताया है, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो विष्णु के हर दिन दिन और रात चिंतन करते हैं, उन्हें ना ही दुख कष्ट कुछ प्राप्त होता है, वो हर दुख कष्ट से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ना, और उसके अलावा क्या होता है, ना उनके जन्म का भय है, ना उन्हें मरण का भय है, यानी कि मृत्यु का भय है, ठीक है। तो आगे कहते हैं ना, भगवान क्या करते हैं ना, जो बार बार अवतार लेते हैं वो जनहित के लिए लेते हैं। जो परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो क्या करते हैं ना, परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने पाई, विनाशाय चतुष्कृतं। आप समझ रहे होंगे इसका अर्थ, यहाँ पे मैं नहीं जाता हूँ। तो क्या करते हैं ना, भगवान विष्णु, भगवान प्रभु नारायण, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु स्वयं रामचंद्र, यानी अब किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, वो बार बार जन्म इसीलिए लेते हैं ताकि वो संसार के प्राणी का मंगल हित साधना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इसी प्रकार नाना रूप से वो भगवान आते हैं संसार के ऊपर, स्वाभाविक रूप से जिसका ना ही रूप है, ना ही भगवान का अस्तित्व है। भक्तगुणों, यहाँ पे ये कहने का अर्थ ये होता है, वो प्रभु ना ही उनका एक स्थिर रूप होता है। आप जिस प्रकार उन्हें चिंतन करेंगे, वो आपको दर्शन देंगे और उसी भांति आपके साथ व्यवहार होंगे। आप एक अच्छा बेटा बन सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छे माँ बाप बन सकते हैं। आप एक अच्छा भक्त बन सकते हैं, तो आपके लिए भगवान बन सकते हैं। आप जो उन्हें बनना चाहेंगे उनके साथ, तो आपको वो भगवान इसी रूप में आपको दिखाई देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वो ना ही उनका एक स्थिरता है उनकी, ठीक है। तो उसे आगे कहते हुए क्या कहते हैं सुखमनी जी ने साधु संतों को ना, ये सारी चीज़ें महत्व गुण से संभव होती है। जो भक्तों का महत्व गुण, भगवान का महत्व गुण, ये सारी चीज़ों से संभूत होते हैं और वो माया से भगवान की माया से निपट जाते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या कहते हैं ना, जैसने मेघे शून्य थाई गगन धूଳି जे उड़ई ताहाकु दृष्टि ऊर्ध्वे देखी जे सत्य प्राय उपलखी ताहाकु बोली ज्ञानहीन एबे हो शुण मुनि जन। यह इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार मेघ आप समझे, मेघ और बारिश में फ़र्क क्या है आपको पता ही होगा। मेघ जो बारिश होने से पहले जो काले बादल जो मंड रहा है आकाश के ऊपर यानी कि गगन के ऊपर, ठीक है, तो उसको मेघ कहते हैं। उसके बारिश होने के बाद यानी कि जल बिंदु पड़ने के बाद उसे बारिश कहते हैं। तो जिस प्रकार मेघ अपने शून्य में यानी कि आकाश में रहकर गर्जन करता है और क्या करते हैं ना, धूली उड़ाता है। पवन होने के बाद जोर से पवन होने के बाद वो धूली मिट्टी सारे उड़ने लगते हैं। जो इसको देखकर जो इसको ऊपर देखते हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर देख के समझ जाते हैं कि नहीं अब प्रलय आने वाला है, उसको क्या किया गया है, मतलब क्या कहा गया है भागवत में ना, ज्ञानहीन व्यक्ति कहा गया है कि पवन और मेघ को देख कर ये करता है कि बहुत मतलब कि प्रलय आ गया और क्या हो गया भूमि यानी कि सुनामी आ गया, ऐसे कहते प्राकृतिक का झड़ा आ गया थोड़ी सी मेघ को देखकर। जो कहते हैं ना, गरजने वाली मेघ को बरसते ही नहीं,
ठीक है। जो इसको जो देखकर गरजने को देखकर जो जो डर जाता है उसको ज्ञानहीन बोली कहा गया है भागवत के रूप में, भागवत में, ठीक है। उसके आगे कहते हैं, उसके आगे वर्णना करते हुए कहते हैं जो स्वाभाविक रूप से ये दृश्य वर्णन हुए, ठीक है दोस्तों। ये जो सारी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, जो आप दिखाई देते हैं वो सत्य नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस सत्य को जो उपलक्ष्य करते हैं, यानी कि इस सत्य को जो उपलक्ष्य करते हैं तो उनका सारे जो गुण है, उनका जो सारे जो गुण है वो अपना शरीर में बैठ जाता है, ठीक है। यानी कि जो आप समझ रहे होंगे कि जो मेघ, यानी कि मेघ जब आकाश पे मंडराता है तो जो व्यक्ति ऊपर देख के कहता है कि नहीं आज बरसने वाले हैं, जो गरजने वाली मेघ को देखकर बरसते हैं, बरसने वाले जो बोलते हैं उसको ज्ञानहीन कहा गया है। अरे इस भावना को जो रखते हैं उसको ज्ञानहीन कहा गया है। तो उसके अलावा जो स्वाभाविक है, ये जो रूप जो दृश्य नहीं है उसे वो गुण अपने शरीर में आवरण करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था उड़िया के पठन, तो आगे उड़िया में पाठ करूँगा, बाद में आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो आगे कहते हैं एणु ए जीव रूप वही जन्म मरण पथे थाई सम असम रूप जेते संभवे विष्णु माया ग्रस्ते आत्मा रे कल्पित ईश्वर एतहूँ ब्रह्मार विचार माया मिश्रित प्राणी जेबे निरस्त होए ज्ञान भावे तेबे आत्मा रे आत्मा देखी निर्मल महिमानी रेखी एमंते जन्म कर्म जेते विचार करी वेद मते कहती जेते मुनि ध्याने ए न घटई अनुमाने परमानंद रूप चिते जेते से हुई मिश्रिते तेबे सम्मत ब्रह्म ज्ञान जानई तत्वज्ञानी जन ताहार जन्म कर्म नाही वेदर गुप्त तत्व से ही ताहांक जन्म कर्म भावे कविये वर्णन्ति स्वभावे। तो भक्तगण, यहाँ पे हिंदी भाषा में अनुवाद करते हुए आपको यही बताना चाहूँगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि कहते हैं जो इस प्रकार जो जीव ने रूप धारण करते हैं और उस जन्म मरण के पथ में रहते हैं, कैसे ये जो ज्ञानहीन बुद्धिमत्ता की बल से वो क्या करते हैं ना, इसी प्रकार जीव यानी कि आत्मा क्या करता है ना, जन्म लाभ करता है और मृत्यु की भी लाभ करता है, क्योंकि ना उन्हें सत्य का ज्ञात नहीं होता है। और जो लोग को सत्य ज्ञात हो जाता है वो सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और अपनी आत्मा को मुक्ति देने के लिए वो रास्ता निर्माण कर लेता है और भगवान के रास्ते में जाकर वो अपना लक्ष्य तक यानी कि मोक्ष तक प्राप्त करने की रास्ता निर्माण कर ही लेता है, ठीक है। तो आगे कहते हैं ना आत्मा रे कल्पित ईश्वर एतहूँ ब्रह्मार विचार, यानी कि ये जो सारी चीज़ें संसार में लिखा गया, ये जन्म होगा, ये मरण होगा, ये सारी चीज़ों को कौन कहते हैं ना, ब्रह्मदेव जी ने कहते हैं। ब्रह्मदेव जी ने क्या कहते हैं ना, माया में स्थित प्राणी जेबे निरस्त होए ज्ञान भावे तेबे आत्मा रे आत्मा देखी निर्मल महिमानी रेखी। यानी कि ब्रह्मदेव ने यहाँ पे समझाते हैं कि जो प्राणी माया में स्थित होकर भी यानी कि भगवान की सारे ये जो संसार में जन्म लेकर भी वो क्या करता है ना, आत्मा को ही देखते हैं, ना ही बोलते हैं कि वो एक नीच कोटि का प्राणी है और मैं उच्च कोटि का प्राणी हूँ, ऐसा नहीं बोलता है। वो हर व्यक्ति को समभाव देखता है, यानी कि एक आत्मा में आप सभी को ज्ञात होगा, पिछले वाली वीडियो में यही बताने का प्रयास किया गया है कि जब हरि का भक्ति यानी कि भक्ति जो बढ़ता है भगवान के प्रति तो आपकी कर्म ग्रंथि छिड़ने लगता है, ठीक है। जो आप भक्ति करेंगे तो आपका कर्म टूटने लगेगा, यानी कि कर्म ग्रंथि टूटने लगेगा। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा ना, वो एक आत्मा में आत्मा को देखेगा, ठीक है। तो उसी बात को यहीं पे भी वर्णना किया गया है, जो लोग जो भगवान के संसार में आकर गए यानी कि मायाग्रस्त होकर के भी क्या करते हैं ना, आत्मा को आत्मा में देखते हैं और वो सत्य का आभास करते हैं, तो उनका क्या होता है यानी कि वो निर्मल भाव रखते हैं। तो उनका क्या होता है, एमंते जन्म कर्म जेते विचार करी वेद मते कहती जेते मुनि ध्याने ए न घटई अनुमाने। इसका अर्थ ये होता है कि इसी प्रकार जो व्यक्ति करते हैं ना, उनका जितना भी सारे जन्म और कर्म होता है, जो जितने भी जन्म और कर्म होता है, तो उनका विचार मतलब कि ये जो सारी चीज़ें होता है वो सारी चीज़ें वेद की विचार के अनुसार ही होता है, ठीक है। तो आगे कहते हैं ना, आगे समझाते हुए कहते हैं कि जितने भी सारे मुनिजनों हैं
मुनि साधु संतों ने ये सारी लोगों ने ध्यान करके ये बात को मतलब कि पता लगाया, माने कि ये बात का आभास वो उन लोगों ने किया है कि ये साधारण रूप से ये जो परिचालित नहीं होता है, ये किसी का जन्म मरण, किसी का पाप पुण्य विचार करना ये साधारण तरीके से नहीं होता है, ये बहुत कठिन की तरफ बहुत कठिन की मार्ग से ये सारी चीज़ें होता है। तो समझाते हुए आगे कहते हैं, परमानंद रूपे चित्त जिते से हुआ इमी स्थित तेबे सम्मत ब्रह्म ज्ञान जानोई तत्वज्ञानी जन। इसका अर्थ ये होता है वह परमानंद रूपे चित्त जितना होएगा मिश्रित है इतना, मतलब कि इसका अर्थ ये होता है कि जो सारे जो चीज़ें हैं यानी कि जन्म मरण पाप पुण्य का विचार, वो सारी चीज़ें ब्रह्म ज्ञान के मतलब कि ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत होता है। वो इस सारी चीज़ों को कौन जानता है? वो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सारी चीज़ें ये इस सारी चीज़ों को मतलब कि क्या होता है, उनको आभास होता है और इस सारी चीज़ों के बारे में उन्हें ज्ञात होता है। ठीक है, तो उन जिन लोग को ये ज्ञात हो जाता है, ये बातें जो ज्ञात हो जाता है, उनका स्वाभाविक रूप से ना ही जन्म होता है ना ही कर्म होता है, ये दोनों से वो मुक्त होते हैं। और ये दोनों से मुक्त होना ये किसका अंदर जाता है ना कि गुप्त तत्वों का अंदर जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति है भगवान के बारे में और भक्ति योग के बढ़ाने के बाद उसका क्या होता है ना, वो आत्मा को देखता है, यानी कि इस भगवान के संसार में रह कर के भी उसका माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो लोग होते हैं और उनका पाप पुण्य के विचार एक गुप्त तत्वों के अनुसार होता है और उसका जन्म मरण स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। ठीक है, तो उसका आगे क्या कहते हैं ना, ताहांक जन्म कर्म भावे कवि ये वर्णंति सो भावे, यानी कि जो कवि रह गए, लेखक रह गए, वो क्या करते हैं उनके बारे में साधारण रूप से लिखते हैं कि ये प्राणी, ये जो मनुष्य आप देख रहे हैं, ये जो प्राणी आप आत्मा देख रहे हैं, ये आत्मा व्यवहार के रूप से यानी कि साधारण के रूप से वो संसार के अंदर उसको कोई माया के प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सारे तौर पे ये लिखते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है ना, आगे लिखा गया उड़िया में पाठ करता हूँ। स्वभावे जन्म जार नाही विचार करी बसे काहीं अमह लीला नर हरि आत्मारे विष्णु माया करी ब्रह्मांड सृजई पाई ताहाको अंते से भक्षई प्राणिक मध्य आत्मा तंत्रे षड्वर्गे भोग करे नित्य। भक्तवृंद, यहाँ पे उड़िया में पाठ किया, तो हिंदी में आप सुनिए इसका अर्थ क्या होता है ना। इसका अर्थ है स्वाभाविक रूप से जिन लोगों का जन्म नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो लोग कभी विचार नहीं करते हैं कि मेरा अगले स्टेप क्या होगा, यानी कि आगे चल के मेरे क्या होगा। जिन लोगों का जन्म मरण का कोई डर ही नहीं होता है, तो अमोह लीला नरहरि आत्मारे विष्णु माया करी, यानी कि जो भगवान ने क्या करते हैं हर लोगों के ऊपर माया की प्रभाव करते हैं। जो लोग उन्हें प्रेम करते हैं तो उन्हें वो माया छुड़ा लेते हैं, वो अपनी माया छुड़ा लेते हैं। तो इसी प्रकार इसी लीला को प्रयोग करते हुए भगवान क्या करते हैं ना, ब्रह्मांड के सृजन करते हैं और उसका पालन करते हैं और लास्ट में क्या यानी कि अंत में क्या करते हैं, वो संसार को ध्वंस करते हैं। यानी कि जब पाप की भारा बढ़ जाती है, यानी कि आप जानते ही होंगे जादव वंश को प्रतिष्ठा किया और जब वो अपनी शौर्य पर क्या किए अधर्म करने लगे तो भगवान को एहसास हुआ कि नहीं, मैंने जिन लोगों को बनाया, जिनको मार्ग दिखाया, वो लोग अपने मेरी मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो संसार में जा कर के ये बहुत अधर्म करेंगे। तो इसका ज्ञान था उन्हें कि और क्या होगा भगवान जानते ही होंगे, उनके बाद कौन जानता है। तो भक्ति का अलावा और उनके बाद कोई नहीं जानता है। तो भगवान ने क्या किया आप जानते ही होंगे अंत का क्या होगा। तो यहाँ पे भी वही बात होता है, इसे जिसका जन्म स्वाभाविक रूप से जन्म नहीं होता है वो अपना जन्म और मरण का कोई विचार ही नहीं करता मेरा आगे क्या होगा। तो इसी सारी प्रकार का लीला का संवरण करते हैं भगवान अपने इस धरती पर, यानी कि इस माया लोक पर, कि मनुष्य को यानी कि हर आत्मा को जन्म देते हैं, उसमें अपना माया छोड़ते हैं और माया टूटने के बाद यानी कि माया छोड़ने के बाद ये आत्मा जब समझ लेता है कि नहीं मेरा असली परिचय क्या है, तो भगवान अपना माया छुड़ा लेते हैं और उसे अपने पास रखते हैं और क्या करते हैं इसी भांति हर प्राणी इसी भांति हर आत्मा को छोड़ते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो इसी प्रकार करते हैं, स्वयं सृजन करते हैं, स्वयं पालन करते हैं, स्वयं अंत में आप जानते हैं ध्वंस करते हैं। तो ठीक है, प्राणी का मध्य आत्मा तंत्रे षड्वर्ग भोग करे नेते, यानी कि हर प्राणी के अंदर वो रहते हैं और हर प्रकार की सुख भगवान प्राप्त करते हैं, जो वो
एक प्राणी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज के विषय को यहीं पे विश्राम देते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको और भी वीडियो सारे भागवत, संपूर्ण भागवत की कथा आपको हिंदी भाषा पर, परिभाषा पर समझा करके दिया जाएगा। भगवान की तरफ से हमारे हमारे चैनल की तरफ से छोटा सा प्रयास है, भगवान की कृपा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी पाए होंगे। अगर कहीं पे समझ नहीं पा रहे हैं, अगर मेरी कहीं से भूल होती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। किसी को ज़रूरत है, मदद करना बहुत अच्छा होता है कि हमारे चैनल के साथ जुड़ नहीं पाता है तो आप कृपया उनको शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और हर दिन आप भगवान की गाथा सुनिए। तो भगवान की गाथा सुनने में क्या आपको फ़र्क पड़ता है? तो भगवान की गाथा सुनने से जो सुनते हैं, पूछते हैं और कहते हैं, ये तीनों लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे अगली वीडियो में चलकर। तो यहीं पे विश्राम देते हैं। वीडियो को पसंद आया और जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक इंतज़ार कीजिए। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण, नमस्कार।